सिक्योरिटी इज जस्ट इल्यूजन से सब लोग हैक हो चुके हैं, सिर्फ अपन को नहीं पता है कि अपन हैक हो चुके हैं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ये पोर्टल पर ये वनरेबिलिटी के बारे में बताया गया, बट इस पोर्टल पे बच्चों की मार्कशीट है, उनके मार्क्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो उनके फ्यूचर से रिलेटेड है। तो अगर वो चीज़ें इस तरह से हैक हो सकती है तो उनको मैनिपुलेट भी तो इजीली किया जा सकता है फिर। क्या कर सकते हैं? वो जितनी भी चीजें चाहे बेसिकली वो कुछ भी कर सकता है उसके अंदर। डेटा आपका डिलीट कर सकता है, डेटा को रिमूव कर सकता है, डेटा को डाउनलोड कर सकता है, वो कहीं पर और भी अपलोड कर सकता है। आई मीन ही कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर द थिंग ही वांटेड टू डू ऑन द पोर्टल। आने वाले टाइम में हो सकता है कि डेटा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ और बढ़ जाए, या फिर कोई सीरियस ऐसा टॉपिक मिल जाए जिससे कि इसके बियॉन्ड जाके लोगों का कैरियर भी बेसिकली से खत्म हो सकता है। उन्हें कैसे पता चलेगा हैक हो रहा है, और वो लोग किस तरह से इन सब चीज़ों से बच सकते हैं? तो आपको हजारों लूप होल्स होते हैं, वो आपको फिक्स करने होंगे। आपको हजारों वल्नरेबिलिटी हैं, वो आपको फिक्स करनी होंगी। लेकिन एक हैकर को सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी उसको मिलनी चाहिए जिससे कि बेसिकली वो सिस्टम के अंदर घुस सकता है। आजकल ना काफ़ी ज़्यादा एआई टूल्स आ गए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे स्पेशली जो हैकिंग है वो क्या आसान हो गई है? आपको हैक करना है तो मैं सिर्फ आप मेरे एक सिंगल टारगेट लोगे, लेकिन अगर एआई बोट है मेरी तो वो हो सकती है कि एक मिनट के अंदर वो सेम टाइम पे बेसिकली 1000 लोगों को टारगेट कर रही हो सकता है कि एक बैंक हैक हो जाए और सबका पैसा इधर उधर हो जाए। तो जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली वो लेकर आएगा फाइनेंस ही। तो ये मेरा मोबाइल फोन है। आई मीन, can you tell any password you are having inside your brain? 658 Are you sure 7. you want to choose? या It's 658 7. खुल गया फोन। So hack proof आप कोई भी किसी चीज को हैक प्रूफ आप नहीं बना सकते। इस तरह से सीबीएसई वाली पूरी कंट्रोवर्सी हर जगह चल रही है, जिसमें ये क्लेम किया एक एथिकल हैकर ने कि उन्होंने पोर्टल को हैक कर लिया। तो मुझे बताइए कितना सीरियस कंसर्न है? Hi, first of all, thank you so much for inviting me here. एंड कंसर्न है बेसिकली, अगर सीरियसनेस की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर कुछ इधर उधर होता है तो डेटा के बारे में मैनिपुलेशन या फिर डेटा में कोई चेंजेस होता है तो ऑफ कोर्स एक कंसर्न की बात है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि यहाँ पे वो डेटा है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के करियर की बात हो। आने वाले टाइम में हो सकता है कि डेटा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ और बढ़ जाए, या फिर कोई सीरियस ऐसा टॉपिक मिल जाए जिससे कि इसके बियॉन्ड जाके लोगों का करियर भी बेसिकली से खत्म हो सकता है। तो ऑफ कोर्स लाइक सीरियसनेस तो बनती है। या कॉम्प्लेक्सिटी पे हम आगे बात करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इस तरह से हैक हो कैसे जाता है, लाइक क्योंकि जब हम इस तरह के पोर्टल बनाते हैं, हम श्योर उनकी सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग होती होगी। या जनरलाइज होता है कि कोई भी सिस्टम अगर बनता है तो उसमें बहुत सारे वेज होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। तो जनरलाइज अपन अगर हैकर के नजरिए से अपन देखें तो होता ही है कि आपको अगर किसी भी सिस्टम को आपको सिक्योर करना है, किसी भी सिस्टम को अगर आपको सेफगार्ड करना है तो आपको हजारों लूप होल्स होते हैं वो आपको फिक्स करने होंगे। आपको हजारों वल्नरेबिलिटी हैं वो आपको फिक्स करनी होंगी। लेकिन एक हैकर को सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी उसको मिलनी चाहिए जिससे कि बेसिकली वो सिस्टम के अंदर घुस सकता है। तो अगर डेवलपर की वजह से देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हजारों लाखों वल्नरेबिलिटीज होती हैं एक सिस्टम के अंदर। एंड हैकर के लिए सिर्फ एक एक वल्नरेबिलिटी मिलना ही उसके सिस्टम के अंदर बेसिकली घुस सकता है और उसका जो भी उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो सब कुछ को एक्सेस कर सकता है। तो अपन सब लोग हैं, एक वे से सब लोग हैक हो चुके हैं, सिर्फ अपन को नहीं पता है कि अपन हैक हो चुके हैं। कुछ लोगों को पता है कि हैक हो चुके हैं, कुछ लोगों को पता है कि वो हैक नहीं हो चुके हैं, ये काफी बड़ा लेकिन सब स्टेटमेंट है लोग आपने हैक हो कहा चुके है। हैं। क्या किस क्या तरह से हम सब हैक हो चुके हैं? सो हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन है, कोई हैकर कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन अभी आपको नहीं पता। जब तक कि आपको पता लगेगा उस टाइम पे आप अवेयर होगे कि आपका मोबाइल फोन है वो कोई हैकर है बेसिकली हैक कर रहा है। तो हैक अभी भी हो, कोई ना कोई एजेंसी में भी हो सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, या फिर कोई ऐसा वायरस है वो आपके मोबाइल फोन के अंदर है जिससे कि वो कंपनी या फिर कोई पर्सन आपका डेटा है वो देख सकता है। लेकिन आप उस बारे में अवेयर नहीं हो। अनटिल अनलेस जब आपको पता लगेगा तब आपको रियलाइज होगा कि मेरा मोबाइल फोन हैक हो रहा था, कितने टाइम से कैसे हो रहा था, जो कि बेसिकली पेगासिस के रिगार्डिंग हुआ था कुछ ईयर्स पहले। राइट। सो सेम काइंड ऑफ थिंग। राइट, बट अगर मैं आपसे पूछूं एक आम जनता के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मान लीजिए कि जो आम जनता है उन्हें कैसे पता चलेगा हैक हो रहा है, और वो लोग किस तरह से इन सब चीजों से बच सकते हैं? क्योंकि फिजिकल सिक्योरिटी तो हम कर लेते हैं, चलो हमने अपनी जो ज्वेलरी हो गई वो सारी चीजें हमने लॉकर्स में रख ली है, बट जो ये साइबर सिक्योरिटी है उसको एक आम जनता किस तरह से सिक्योर कर सकती है, और क्या उसके लिए भी उतना ही कंसर्न होना चाहिए?
ओके सो समस्या यहाँ पे आम जनता के पास साथ में क्या है कि पहले जो फोन आते थे, मोबाइल फोन, वो डम फोन आते थे जिसमें कोई भी स्मार्ट आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। तो लोग क्या है कि डम फोन से इतने एडिक्टेड थे कि जैसे वो स्मार्टफोन पे आए तो वो भूल गए कि इन फोनों को अगर आपको चलाना है, इनको अगर आपको सीखना है बेसिकली, तो आपको इनको सीखना होगा कि इनको पहले सेफ गार्ड कैसे करें। अगर कोई भी एटीएम कार्ड लेता है तो वो एटीएम कार्ड के रूल्स और रेगुलेशन नहीं पढ़ता है कि कैसा पासवर्ड रखें या फिर कैसे इसको बेसिकली यूज करना है। अपन वो पन्ना लेते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं और एटीएम कार्ड स्टार्ट करना यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम राइट। मोबाइल के साथ में होता है कि सबसे पहले आपको सीखना है कि मोबाइल को या फिर इसके अंदर जो भी डेटा है बेसिकली उसको आप कैसे सेफ गार्ड कर सकते हो, उसके बाद में बेसिकली आपको स्मार्टफोन यूज करना है। सो ओवरऑल ये कि अगर आपको स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, डम से काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली। मुझे एक बात बताइए, जब भी हम इस तरह की हैकिंग की खबरें सुनते हैं ना, तो हम सुनने में आता है कि कोई वेबसाइट है, उसकी शेल एक्सेस या सर्वर एक्सेस जो है वो वेबसाइट की मिल गई है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि होता क्या है, और क्या जब इस पॉइंट पे कोई हैकर पहुंच जाता है तो क्या वो वेबसाइट पूरे उसके कंट्रोल में आ चुकी होती है? सो वेबसाइट को हैक करने की बहुत सारी वेरियस वेज होते हैं। मे भी हो सकता है कि वो सेल अपलोड करके की गई हो, मे भी हो सकता है कि वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से हो, मे भी हो सकता है कि बहुत सारे वेरियस वेज है। सो हैकर सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि क्या बेसिकली उसके लिए काम कर रहा है। यहाँ पे वो जितने वेरियस मेथड्स होते हैं वो ट्राई करता है, और उनमें से अगर एक भी मेथड काम कर जाता है इसका मतलब कि हैकर का काम हो चुका है। ये अभी फिलहाल जो भी सीबीएसई का जो केस हुआ है उसमें जो हैकर था उसने उस वेबसाइट पे कुछ चीजें ट्राई की, लाइक एज जो मैंने पीओसी पढ़ा था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक चीज उन्होंने बताया कि जो उनका जो मास्टर पासवर्ड था वो बेसिकली उनके किसी जेएस फाइल के अंदर था। आई मीन जो कोई भी यूजर है बेसिकली उसको मास्टर पासवर्ड को वो नहीं एक्सेस कर एक्सेस सकता कर है। तो इस सकते लाइक हैं। कि मेरा मोबाइल फोन का कोई भी मास्टर पासवर्ड है और उस मास्टर पासवर्ड की तरह मैं बेसिकली इस मोबाइल फोन को मैं चला सकता हूँ। तो जनरलाइज एक वल्नरेबिलिटी ये थी। दूसरी वल्नरेबिलिटी ये थी कि कोई भी वेबसाइट में विदाउट लॉगिन किए बिना भी आप कोई भी वेब पेज है बेसिकली आप ओपन कर सकते हो। तो आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में वेब पेजेस है कि ये बेसिकली एक पर्टिकुलर लिंक है, यहाँ पे इस ये डेटा एक्सेस होता है, तो आप उस वेब पेज को बेसिकली आपको सिर्फ ओपन करना है, आपको कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स वहां पे डालने की जरूरत नहीं है। तीसरी उसमें ये वल्नरेबिलिटी थी कि आप कोई भी विदाउट ओटीपी जनरेट किए हुए, आई मीन क्योंकि ये सारा जो चीजें हैं वो सर्वर साइड से नहीं होगी, क्लाइंट साइड से हो रही थी, तो आप कोई भी बेसिकली रैंडम ओटीपी डाल के आप सिस्टम के अंदर अंदर हो सकते हो। तो बहुत सारी आई मीन कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम के अंदर होता है कि थाउजेंड तो वल्नरेबिलिटी होती है, बस आपको ढूंढना होता है कि एक या दो इस टाइप के वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाए जिससे कि आप सिस्टम के अंदर आप एक्सेस कर सको। और सिस्टम में जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है कि सेल अपलोड करना। अगर आपने किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी सर्वर के अंदर अगर आपने सेल अपलोड कर दी, इसका मतलब कि पूरी वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी डेटा है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। एंड इवन इसमें आप बैकडोर भी डाल सकते हो जिससे कि फ्यूचर के अंदर आने वाले टाइम में भी 5 साल बाद में, 7 साल बाद में आप अगर को उसको फिर से आप एक्सेस करना चाहो तो आप एक्सेस कर सकते हो। तो शेल ये जो होता क्या सारी चीजें हम बेसिकली? लोग एक कमांड का फंक्शन, या फिर किस तरह से? या शेल इज काइंड ऑफ कि जैसे मैं इसको जर्नलाइज भाषा में बताऊं तो एक एक स्क्रिप्ट होती है बेसिकली जो कि सिस्टम पे अपलोड हो जाती है, और एक एडमिन पैनल आप बोल सकते हो बेसिकली, एडमिन पैनल या फिर आप स्क्रिप्ट बोल सकते हो। तो जैसे ही बेसिकली हो जाती है उसके थ्रू आप जो भी आपको ऑपरेशंस करने हैं वो सारे आप ऑपरेशंस कर सकते हो। इसका है कि आपने जैसे एक घर है, घर के अंदर आपने कैमरा आपने भेज दिया जिससे उस घर की आप पूरी एक्टिविटी बेसिकली उस कैमरे के थ्रू आप देख सकते हो। तो ये चीजें होती हैं। तो आज के 10 साल पहले बेसिकली हम जितनी भी पाकिस्तानी वेबसाइट होती थी या फिर अदर कंट्रीज की वेबसाइट होती थी या फिर पुलिस की वेबसाइट होती थी, तो हम लोग सेल अपलोड करते थे और उन वेबसाइट को डिफेस करते थे। एंड साथ में आई मीन अगर अपन सिक्योरिटी की बात करें तो अभी फिर भी थोड़ी बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी आई है, लेकिन अगर अपन 5-10 साल अगर अपन पीछे अगर अपन बैक जाएं तो हैकिंग इनटू पुलिस वेबसाइट, किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट को हैक करना, आई मीन बहुत ही प्रीटी, बहुत इजी हुआ करता था ये हम सारी चीजें। हेडलाइंस काफी सुनते थे अक्सर कि ये वाली वेबसाइट हैक हो गई है, या ये पोर्टल, गवर्नमेंट या पोर्टल हैक हो गया है। राइट, बट मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ये पोर्टल पर ये वनरेबिलिटी के बारे में बताया गया, बट इस पोर्टल पे बच्चों की मार्कशीट है, उनके मार्क्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो उनके फ्यूचर से रिलेटेड है। तो अगर वो चीजें इस तरह से हैक हो सकती है तो उनको मैनिपुलेट भी तो इजिली किया जा सकता है फिर। वो जितनी भी चीजें चाहे बेसिकली वो कुछ भी कर सकता है उसके अंदर। डेटा आपका डिलीट कर सकता है, डेटा को रिमूव कर सकता है, डेटा को डाउनलोड कर सकता है, वो कहीं पर और भी अपलोड कर सकता है। आई मीन ही कैन डू एनीथिंग, वॉट एवर द थिंग ही वांटेड टू डू ऑन द पोर्टल।
अब तो हम सारी चीजें देख रहे हैं डिजिटल ही हो रही हैं, चाहे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात या करें या फिर नॉर्मल एग्जाम्स की बात करें, तो हमारे जो मार्कशीट होती है या फिर हमारे जो भी आंसर आंसर की आंसर शीट जो भी चीजें होती है वो ऑनलाइन ही अपलोड की जाती हैं। तो ये तो काफी ज्यादा डेंजरस हो गया कि बच्चे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब हम पेपर लीक्स की बातें सुन ही रहे हैं, अब एक और कंसर्न ऐड हो गया कि व्हाट इफ जिस साइट पे चीजें अपलोड की जा रही हैं उसी में मैनिपुलेशन हो सकता है, मतलब हो तो सकता ही है ना। या तो हाँ, ये तो डेटा अगर कहीं पर डेटा है बेसिकली, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जिम्मेदारी बेसिकली उस कंपनी की है जहां पर अपन डेटा अपलोड कर रहे हैं, या फिर उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट एजेंसीज की है जहां पे बेसिकली वो डेटा जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट जो लॉ बनाए हैं उसके हिसाब से है कि आपको टाइम टू टाइम जितनी भी, अगर आप वेब एप्लीकेशन चला रहे हो या फिर आपके पास में ऐप है, तो उसकी टाइम टू टाइम आपको सिक्योरिटी ऑडिटिंग बेसिकली करानी चाहिए, जिससे कि उसमें बग पता लग लग सके कि कौन कौन से इसमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर किस किस टाइप पे बेसिकली बग इस ऐप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि यूजर्स है उनका डेटा है वो सिक्योर रहे। अगर हम बात करें गवर्नमेंट वेबसाइट की सिक्योरिटी की और किसी प्राइवेट वेबसाइट की सिक्योरिटी की, इनमें मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? मतलब कितने जनरलाइज फर्क लेवल ये होता है हाई, कि हाँ, जो कितने लेवल हाई सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट उसमें? या सो सिक्योरिटी की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि जो भी प्राइवेट अगर कंपनी है तो ऑफ कोर्स लाइक थोड़ी मोर कंसर्न होती है वो अपने यूजर्स के प्रति। क्योंकि अगर एक बार भी किसी भी कंपनी का डेटा लीक होता है, या फिर उनका पासवर्ड का डेटाबेस लीक हो जाता है, फिर कुछ भी इस टाइप की घटना होती है, तो यूजर है बेसिकली उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना बंद कर देते हैं। मे भी हो सकता है कि ये फेसबुक के साथ में हो तो लोग फेसबुक चलाना बंद कर दें। लेकिन अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट के साथ में अगर होता है तो ऑफ कोर्स आपको किसी न किसी काम के लिए आपको बेसिकली वहां पे जाना ही पड़ेगा। आपकी नेसेसिटी है यहाँ पे। वहां पे आप चूज कर सकते हो कि आपको जाना है नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे तो आपकी नेसेसिटी है कि आपको जाना ही पड़ेगा। सो एंड ऑफ द डे, आई मीन गवर्नमेंट है उसको मोर कंसर्न होना चाहिए एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बजाय। बिल्कुल। हम एथिकल हैकर्स की बात करते हैं, वो वल्नरेबिलिटी को या फाइंड आउट करते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो इन्फॉर्म भी करते हैं। पर मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा भी होता है क्या कि उनके अगेंस्ट में भी कुछ चीजें कार्रवाई की जाती है कि आपने ये क्यों किया? जनरलाइज क्या होता है कि अगर अपन ईयर्स पहले बात करें तो उस टाइम में लॉ थोड़े कम थे, साइबर लॉ की, अगर साइबर लॉ भी नहीं था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। तो आप अगर आपको कोई भी आपको पुलिस की साइट भी हैक करनी है तो आप इजीली आप कर सकते हो। लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे क्या हुआ है कि जितनी भी पुलिस की वेबसाइट है या फिर जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उनको टच करना इसका मतलब कि आप लॉ को टच कर रहे हो, आप कानून को टच कर रहे हो। एग्जैक्टली, या तो ये जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं, जो लोग पहले इन सारी वेबसाइट्स के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते थे, उन्होंने बेसिकली बंद कर दिया है करना। क्योंकि आप अगर वेबसाइट के अंदर आप गलती से भी अगर आप घुस गए और गवर्नमेंट को पता लग गया, तो हो सकता है कि आपके पास में कोई भी लिटिगेशन या फिर लॉ के हिसाब से बेसिकली आपको पनिश करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो कोई नहीं चाहता कि वो पनिशमेंट लेना बेसिकली। तो इसलिए जो हैकर्स होते हैं, यूजुअली जो मेच्योर हैकर्स होते हैं, वो कभी भी इस टाइप की रिस्क नहीं लेते। वो किस कभी भी जो भी गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं या फिर इस टाइप की वेबसाइट्स होते हैं, वहां पे वो कभी भी अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स है वो कभी ट्राई नहीं करते। इसके लिए होता क्या है कि गवर्नमेंट को एक बग बाउंटी प्रोग्राम है बेसिकली वो लॉन्च करना चाहिए, जो कि लाइक सारी बड़ी बड़ी कंपनीज करते हैं, फेसबुक, मेटा, लिंक्डइन, एप्पल। कि अगर कोई भी हैकर है, अगर अपनी किसी वेबसाइट में अगर कोई बग फाइंड आउट करता है, तो उसको रिटर्न में कुछ पैसा दिया जाएगा, जिससे कि हैकर्स भी इंसेंटिव्स बाहर मोटिवेट भी होते दिए हैं। जाते हैं और काफी, वहां पे मतलब बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में तो या ऐसा एग्जैक्टली, होता है कि यस यस। इंसेंटिव्स उन्हें तो मिलते हैं। इससे या तो हैकर का भी पैसा भी कमाते हैं, और उनके लिए एक मोटिवेशन भी होता है कि उन्हें इस टाइप का कुछ काम करना है, या फिर कुछ बग फाइंड आउट करने हैं। तो गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव बेसिकली लेके आने चाहिए, जिससे कि जो हैकर्स है उनमें एक मोटिवेशन आए, और वो अपने अपने कंट्री के लोग अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली सिक्योर कर पाए। क्योंकि अभी जो मोस्ट ऑफ द हैकर्स हैं कम्युनिटी के अंदर, वो आउट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा पैसा मिलता है उन्हें, रिवॉर्ड मिलता है, हॉल ऑफ फेम मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन अगर आप वही गवर्नमेंट के साइट को टच करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े। तो कोई भी इस टाइप की रिस्क नहीं लेना चाहता अनलेस कि आप मेच्योर नहीं हो। राइट। तभी हम देखते हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने कोशिश की वनरेबिलिटी ढूंढने की बट वो नहीं ढूंढ पाए, बट जो गवर्नमेंट थी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हें उनका एक्सेस मिल गया। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे कि मैं तो ये बताने के लिए कर रहा था कि ताकि आपका ही भला हो सके? तो मतलब एग्जैक्टली, अथॉरिटी या तो उनकी या अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। अब बात करते हैं, यस जैसे यस। आप आजकल ना काफी ज्यादा एआई टूल्स आ गए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे स्पेशली जो हैकिंग है वो क्या आसान हो गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोडिंग के लिए लोग क्लाउडी हो गया, अब चैट जीपीटी, जेमिनाई, हम इन सब का यूज करते हैं। तो क्या हैकिंग में भी इन सब का यूज किया जा रहा है, और क्या हैकिंग भी एआई टूल्स की मदद से अब आसान हो गया है? सो पहले होता था कि हर एक काम है आपको मैनुअल करना पड़ता था, लाइक एक मैं हैकर हूं तो पॉसिबिलिटी है कि मैं हाईएस्ट दो तीन लोगों को हैक कर पाऊंगा। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग हैकर्स हैं वो एक एआई एजेंट बना रहे हैं,
जो कि अपने आप ही बेसिकली एज ए बोट बन के काम करता है और मिलियंस ऑफ लोगों को टारगेट करता है। मे बी मुझे आपको हैक करना है तो मैं सिर्फ आपको, आप मेरे एक सिंगल टारगेट होगे, लेकिन अगर एआई बोट है मेरी, तो वो हो सकती है कि एक एक मिनट के अंदर वो सेम टाइम पे बेसिकली 1000 लोगों को टारगेट कर रही हो। तो एआई ऑटोमेशन की वजह से, एआई एजेंट्स की वजह से हैकिंग है वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड मोड पे चली गई है। वहां पे हैकर्स को दिन रात काम करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक एक बेसिकली एआई एजेंट बनाना है, और वही एआई एजेंट आपकी वेबसाइट पे या फिर आपकी पर्सनल जो भी जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है बेसिकली उस वजह से आपको ट्राई टू हैक करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए जो सीबीएसई वाली बात है वो सामने आ गई, पब्लिक में ये बात सामने आई है, तो जब इस तरह की बातें पब्लिकली सामने आ जाती है तो क्या जो बाकी हैकर्स हैं, क्या ये उस पोर्टल के लिए और रिस्की हो जाता है कि बाकी जो हैकर्स है वो उसे बार बार कोशिश कर सकते हैं हैक करने की? एक्चुअली होता है कि कोई भी इस टाइप की रिपोर्ट आती है तो जैसे रिपोर्ट रिलीज होती है तो जो भी डेवलपर्स होते हैं मोस्टली उस बग को पैच आउट कर देते हैं कि और हैकर्स है बेसिकली उस पर नहीं जा सके। एंड सेकंड, मैंने आपको इंडिकेट किया था कि एज ई गवर्नमेंट वेबसाइट है तो कोई भी मेच्योर हैकर है वो नहीं चाहेगा, वो अपनी लाइफ को रिस्क करना नहीं चाहेगा अनटिल अनलेस उसको गवर्नमेंट है या फिर कोई भी इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है सर्टिन है उसको परमिशन देती है कि उस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर पैच करने से पहले इस टाइप का अगर कोई बग अगर पब्लिक रिलीज होता है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जनरलाइज ये होता है कि अगर आपको इस टाइप का कोई भी बग मिलता है तो आपको सर्टिन को या फिर जो भी कंपनी है उसको आपको इंटीमेट करना चाहिए कि इस टाइप का बग बेसिकली आपके सिस्टम या सर्वर के अंदर है, जिसको आप पैच कर लीजिए। क्योंकि वहां पे अभी फिलहाल ये कोई पर्सनलाइज डेटा नहीं है, ये पूरी दुनिया के, आई मीन दुनिया के, इंडिया के जो भी होनहार लोग हैं, जो लोग फ्यूचर बनाने वाले उनका डेटा है बेसिकली। तो ये किसी भी हाल में, हर हाल में इसको प्रोटेक्ट आई मीन रखना चाहिए बेसिकली। एंड सेम अभी एक इंसिडेंट आई थिंक जेई के बारे में भी हुआ है कि जेई के लोगों के जो एडमिट कार्ड्स हैं बेसिकली वो पब्लिक हो रहे हैं। हम्म। तो ऑफ कोर्स लाइक जो यूजर है वो हैकर नहीं भी है, मान लो अगर मैंने इस टाइप कोई भी वीडियो रिलीज किया पब्लिक में, तो जो बंदा हैकर नहीं है वो भी उस वीडियो से सीख के बेसिकली उन फाइल्स को एक्सेस की कोशिश करेगा, और मे भी हो सकता है कि एग्जैक्टली। वो डाउनलोड करे या फिर उनका कुछ गलत इस्तेमाल करे। एग्जैक्टली, तो इस तरह की पब्लिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो उससे और ज्यादा रिस्क बढ़ भी सकता है। एग्जैक्टली यार। या हम बात करते हैं, अभी हम इस टाइम की अगर बात करें तो हम बॉर्डर पे वॉर की बातें करते हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में हमें साइबर वॉर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और ये कितना बड़ा थ्रेट है? मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि फ्यूचर में आगे आकर साइबर को लेकर वॉर लड़ी जाएगी या इस तरह की चीजें होंगी? देखो सर्टेनली है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर मान लो कि कोई भी रिसेंटली जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, तो जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है कम्युनिकेशन। अगर आपका लोगों के साथ में अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया तो गवर्नमेंट है कोई भी मैसेज नहीं दे सकती। लाइक कोई भी मैसेज है उसको मे बी जर्नल आम जनता के पास पहुंचाना है वो नहीं पहुंचा पाएगी अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? साइबर के थ्रू हो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें, मे भी हो सकता है कि पावर ग्रिड आजकल जो भी चल रही है पूरी आईओटी, आई मीन सब कुछ जो भी जितनी भी सारी चीजें बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अगर हैकर्स कहीं की किसी भी सिटी का पावर ग्रिड को अगर टर्न ऑफ कर दें, वो किसी भी जो भी नेटवर्क है बेसिकली किसी भी सिटी के अंदर वहां पे जाम कर दें, तो जब भी कोई एक एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले वो ऐसे वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं जिससे कि मास लोगों की बेसिकली हानि हो। तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा अगर किसी घर में लाइट नहीं है, किसी घर में इंटरनेट नहीं है, कैसे गवर्नमेंट बेसिकली लोगों के पास मैसेज को पहुंचा पाएगी, कैसे लोग बेसिकली किसी को हेल्प चाहिए तो कैसे वो हेल्प मांगेंगे। तो सब कुछ एक बार ठप हो जाएगा। तो साइबर वॉर का पर्पस ये है कि इनिशियली जो बेसिक लोगों की नेसेसिटी है उसको कट आउट कर दे। एंड अभी फिलहाल हो भी रहा है कि जितने भी मोस्ट ऑफ आप अटैक देखते हो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है, या फिर मे बी किसी की प्राइम मिनिस्टर उठा ले जाती है, या फिर कुछ इस टाइप की जो भी कोई भी घटनाएं होती है बेसिकली उसमें साइबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि साइबर से वो ट्रेस आउट करते हैं कि कहाँ पे लोग हैं, कहाँ पे जिस पर्सन को आप ट्रैक कर रहे हो बेसिकली कहाँ जा रहा है, कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, इन सारी बेसिकली चीजों का नॉलेज उनको रहता है। तो आने वाला जो फीचर है वो ऑफ कोर्स लाइक एस मोर जो भी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं वो मोर है वो साइबर सिक्योरिटी जो कंसर्न है वो तो हमेशा रहेगा ही जब तक कि इंटरनेट है, जब तक कि अपन एक बेसिकली लोगों से अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेट के थ्रू। तो ये सारे कंसर्न्स तो बेसिकली रहने वाले हैं। तो इंटरनेट जो साइबर सिक्योरिटी हो बेसिकली डजेंट मैटर अगर एआई आता है, रोबोटिक्स आता है, फिर कुछ भी आता है, आई मीन उन सिस्टम्स को भी सिक्योर करने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी।
एब्सोल्युटली, और इसी वजह से ये सारे कंसर्न भी सामने आ रहे हैं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए पहले बच्चे क्या होते थे, पहले वो तैयारी करते थे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उनका मेन या कंसर्न होता था कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे ट्वेल्थ में मार्क्स लेकर आना है, उसके लिए पढ़ते थे। अब मुझे लगता है उनके कंसर्न्स और ऐड हो गए हैं कि पहला कि क्या वो पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, दूसरा क्या या हमारे जो मार्कशीट है उनमें मैनिपुलेशन तो नहीं हो जाएगा। तो ये बच्चों के ऊपर, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, उनके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा? या जनरलाइज अभी जो भी अगर कुछ होता है, लाइक कोई भी इस टाइप की कोई भी साइबर टेक की कोई भी घटना होती है, तो होता है कि मे भी होता है कि कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसके साथ में कुछ मैनिपुलेशन होके उसको उसकी मार्क्स को डिग्रेड कर दिया जाए या फिर डाउनग्रेड कर दिया जाए। तो अगर ये किसी आम जनता के साथ में भी अगर होता है पब्लिकली, अगर आपका भी डेटा अगर लीक हो जाए, तो आपके जो कंसर्न्स है बेसिकली वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ये तो यहाँ पे कैरियर की बात है, यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपका फेसबुक का डेटा है या फिर इंस्टाग्राम का डेटा है, यहाँ पे बेसिकली कैरियर का डेटा है लोगों की। तो अगर किसी की मार्क्स का मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर ये हो रहा है कि किसी बंदे को, कोई डम बंदा है, मे बी उसके आने वाले 47% है उसको टॉपर बना दिया जाए, तो आने वाले टाइम में, और ये मे भी ऐसा ये नीट के अंदर हो, तो जो डॉक्टर्स हैं वो आपको आप देख सकते हो कि कैसे लोग हैं डॉक्टर्स बनेंगे, कैसे लोग लाइफ इंजीनियर्स थ्रेटनिंग हो बनेंगे बनेंगे। सकती है। तो लाइफ या थ्रेटनिंग हो लाइफ सकती सेट नहीं होगी, और आपको, अगर मैं एज ए हैकर ये काम करता हूं तो मेरे को मे भी हो सकता है कि आज के 10 साल बाद में मैं बीमार पड़ूं, और वो जिस डॉक्टर को, जिसको मैंने डॉक्टर बनाया था बेसिकली ऐसे फेक पास करा के, ऐसे नंबर बढ़ा के, वही मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पे आए। तो आई मीन काफी कॉम्प्लिकेटेड है यार। है। ये सोच के ऐसा लगता है कि हम जो देख रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसमें क्या सही है क्या नहीं है कैसे ही पता चलेगा? सोल्यूशन क्या है इसका? एग्जैक्टली, या सो सोल्यूशन यही है कि हर एक, सबसे पहले जनता को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा बेसिकली, कि अगर आप साइबर वर्ल्ड के अंदर अगर आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के प्रति आप अवेयर रहो। सेकंड है कि गवर्नमेंट को बेसिकली इस टाइप के अवेयरनेस चलानी चाहिए, जिससे कि जो आम पब्लिक है वो भी साइबर के बारे में सीख पाए, कि कैसे बेसिकली अपनी जो बेसिक्स नीड की सिक्योरिटी है वो आपको कैसे रखनी है। एंड उसके साथ में गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव करनी चाहिए कि जनता की हेल्प करने के साथ साथ में अपने खुद को भी सिक्योर करे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खुद ही सिक्योर नहीं है तो फिर एक, जो एक आम जनता, एक आम नागरिक है बेसिकली, वो भी सोचता है कि यार गवर्नमेंट ही अगर यही कर रही है तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या ही हो सकता है। तो गवर्नमेंट किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को अगर कोई टेंडर देती है या फिर खुद भी अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो उनको सिक्योरिटी ऑडिट्स है बेसिकली वो नेसेसरी कर देनी चाहिए, कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो लाइव आता है सिस्टम पे, तो उसका एक सिक्योरिटी ऑडिट हो। और साथ में इस टाइप की कोई भी बग बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट चलाए, जिससे कि वो अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा मजबूत कर पाए। बिल्कुल नहीं, तो इस तरह की खबरें और हमें सुनने को मिलती ही रहेंगी। और आई एम श्योर वो आम जनता के लिए भी काफी डिस्टर्बिंग है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके एक्सपीरियंस में, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का भी सबसे ज्यादा वनरेबल डिजिटल सेक्टर आपके हिसाब से कौन सा है? एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्टोरल, एनीथिंग, लाइक आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में। सबसे ज्यादा तो फाइनेंशियल है, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। मतलब हो सकता है कि एक बैंक हैक हो जाए और सबका पैसा इधर उधर हो जाए, तो जो मेन जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली वो लेकर आएगा फाइनेंस ही। बाकी तो हैकेबल तो सब कुछ है इस दुनिया में, अगर कोई भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको हो सकता है कि उसको मैं नहीं हैक कर पाऊं, लेकिन कोई अदर हैकर है उसको उसमें कोई किसी न किसी टाइप की बेसिकली वनरेबिलिटी उसको मिली जाए। जी। सो हैक प्रूफ आप कोई भी किसी भी चीज को हैक प्रूफ आप नहीं बना सकते। आई मीन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी ना कुछ छोटी मिस्टेक्स उसमें होगी। अगर हो सकता है कि सिस्टम में मिस्टेक नहीं है, लेकिन ह्यूमन है बेसिकली, वो भी एक मिस्टेक कर सकता है। सो साइबर सिक्योरिटी में जो ह्यूमंस होते हैं वो सबसे बिगेस्ट थ्रेट होते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपने सारे पासवर्ड सिक्योर रखे हो, लेकिन आप ही किसी को पासवर्ड बता दो, या फिर आप ही पेपर लीक्स करा रहे हो, या फिर आप ही बेसिकली इंटरनल इकोसिस्टम कोई बंदा इन सारे में चेंजेस कर रहा हो। तो जो मोस्ट जो थ्रेड है वो बेसिकली ह्यूमन है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर डेटा है तो वो हैक हो ही सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। एग्जैक्टली बेसिकली exactly. यही डेटा है। है वो हैक हो नहीं सकता, वो हैक हो चुका है। अच्छा, हैक हो चुका है। डेटा इज ऑलरेडी हैक्ड, डेटा इज ऑलरेडी हैक्ड, सम नो दैट डेटा इज हैक्ड, सम डजंट नो दैट डेटा इज हैक्ड। तो अभी भी ऐसे बिकॉज अगर अगर जो हैकर है वो अभी अगर आपको इंटरनेट पे पब्लिश नहीं करता अपनी रिपोर्ट, तो क्या आपको पता होता कि इसके अंदर कुछ झालम झोलक हुई है या फिर नहीं हुई? किसी को एग्जैक्टली। भी आइडिया नहीं होता एग्जैक्टली। सो डेटा ऑलरेडी हैक हो चुका है, बस किसी को पता है किसी को नहीं पता। तो क्या अभी भी कई ऐसे वेबसाइट, हम डार्क वेब की बातें करते हैं, तो कुछ ऐसे वेबसाइट या कुछ भी ऐसा पोर्टल या फिर कोई ऐसा ओपन सोर्स है जहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं लगातार? जहां पे हैकिंग हो रही है या फिर हैकिंग सिखाई जा रही है, लाइक इसका हैकिंग आप? हो रही है, हैकिंग हो रही है।
ओके। सो जितने भी सेंसिटिव चीजें होती हैं बेसिकली, मे बी आपने आधार कार्ड के बारे में सुना होगा कि आधार कार्ड के अंदर भी लोग लाइक एज, क्योंकि आज के टाइम पे जो नया ऑयल है वो है डेटा। हर एक कंपनी को, हर एक पर्सन को, सबको चाहिए डेटा। अगर जिसके पास में डेटा है वो किंग है आज के टाइम पे। तो अगर किसी को सेल आउट करना है, तो कुछ सेल करनी है, तो उसको डेटा चाहिए लोगों का। कुछ भी करना है बेसिकली लोगों को डेटा चाहिए। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे डेटा है वहां पे कोई ना कोई बेसिकली हैकर है, वो ढूंढ रहा है कि उसको कुछ वल्नरेबिलिटी मिले, वहां से कुछ डेटा निकाले। और मे भी हो सकता है उस डेटा का पर्सनल यूज मिले, या फिर वो कहीं पे उस डेटा को सेल आउट करे। तो जी अगर कहीं पर डेटा है वहां पे थ्रेट है। बिल्कुल। मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि इस देश में अगर हम बात करें तो जो एथिकल हैकर है उन्हें सिस्टम का फ्रेंड Yeah. समझा जाता है या एनिमी, कि बार बार हमारी गलतियों को सामने लेकर आता है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, या फ्रेंड की तरह समझा जाता है? नहीं, जो हैकर्स होते हैं एक्चुअली वो फ्रेंड्स होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कौन होता है? फ्रेंड्स वो होता है जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझता हो, आपकी बातों को अच्छी तरह से समझता हो, आपको बहुत अच्छी तरह से समझता हो, आपके इमोशंस की केयर करता हो। सो सेम है, जो हैकर्स होते हैं वो सिस्टम को तभी ब्रेक कर पाते हैं जब उस सिस्टम को समझते हैं। वो पहले उस सिस्टम को समझते हैं, उसके बाद में फिर उसमें कुछ खामी ढूंढते हैं। तो हैकर्स को समझा तो दोस्त जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी के साथ गलत होता है तो मे बी वो सोचता है कि आप एनिमी भी हो। एब्सोल्युटली। अगर मैं आपसे तीन रिकमेंडेशन पूछूं या तीन सजेशन पूछूं कि अभी इंडियन अथॉरिटीज में या फिर इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी भी पब्लिक डोमेन की अगर हम बात करें, तो उसमें वो तीन ऐसे चीजें हैं जो जिन पे काम किया जाना चाहिए, वो तीन रिकमेंडेशन आपकी तरफ से क्या होंगे साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जिन तीनों पे काम अभी डेफिनेटली हो जाने चाहिए? या पहली है कि जनता को अवेयर करना है, गवर्नमेंट को, कि हर एक कोई बंदा अगर डिजिटल का अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो डिजिटल से कैसे सेफगार्ड हो सकता है। दूसरी चीज है, गवर्नमेंट है वो अपने प्रोग्राम्स को, अपने सिस्टम को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी डिफेंस को बेसिकली, आई मीन एक फोर्थ पिलर ऑफ आर्मी होनी चाहिए जो कि साइबर आर्मी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो हैकर्स और जो भी बग बाउंटी हंटर्स हैं, जो भी टॉप क्वालिफाइड लोग हैं बेसिकली जो इस टाइप का काम करते हैं, उनको हैकर, उनको हायर करना चाहिए। सेम एज जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के थ्रू हायर करते हैं, तो ऐसे हैकर्स को भी हायर करना चाहिए। और जो तीसरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइप के प्रोग्राम चलाने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि कोई भी सिस्टम को लाइव आने से पहले, जब भी सिस्टम वो मार्केट के अंदर आता है या फिर ऑनलाइन लाइव आता है, उससे पहले जो भी हैकर्स है, कोई भी बग बाउंटी टाइप का कोई भी प्रोग्राम हो, जिससे कि उस सिस्टम को पैच कर सकें, और उसके बाद में बेसिकली वो मार्केट के अंदर आए, तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाए, कि कोई भी हैकर्स है जो इजीली बेसिकली कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर पाए। क्योंकि अभी जो सीबीएसई केस में हुआ, ये बहुत ही माइनर बेसिक वल्नरेबिलिटीज हैं। लाइक एज वो कोई बंदा फाइंड आउट कर पाया क्योंकि उसको पता था। लाइक एज अगर कोई प्रोफेशनल होता वो फाइंड आउट नहीं करता, क्योंकि ही डोंट केयर अबाउट द सीबीएसई एनीमोर। तो आप फाइंड आउट कब करते हैं? जो चीजें आपके पास में होती हैं बेसिकली। वो तो मे खुद भी हो 12th का सकता है कि जिस स्टूडेंट हैकर है, ने फाइंड आउट किया, वो खुद भी या 12th का एग्जैक्टली स्टूडेंट है। तो आप हमेशा अपने सिस्टम में फाइंड आउट करते आप जो भी चीजें आपको मिलती है उसको आप हैक करने की आप सोचते हो कि मे भी मेरे पास मोबाइल फोन है तो मैं इसको हैक करना कोशिश करूंगा, मेरे पास में घड़ी है तो मैं इसको हैक करने की कोशिश करूंगा। तो आपके पास में जो रिसोर्सेज होते हैं आप उसी को हैक करने की सोचते हो। तो या इस टाइप के प्रोग्राम्स बेसिकली गवर्नमेंट को करने चाहिए, जिनसे कि बेटर पब्लिक अवेयर हो और वो अपने भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेटर इंस्टॉल कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम में जब हम डिजिटल वर्ल्ड में ही रह रहे हैं, जब सारी जितनी भी चीज़ें वो डेटा से ही कनेक्टेड हैं, और आपने बता ही दिया कि हमें पता नहीं है लेकिन सब चीज़ें हैक हो चुकी हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का रोल, कि वो इन चीज़ों को किस तरह से सिक्योर कर सके। और अगर ये सिक्योर नहीं होंगी तो लोगों के अंदर भी तो वो एक जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा, कि हम कोई चीज़ें सेफ ही नहीं। जैसे अभी इस कॉन्वर्जेशन के बाद मुझे ऐसे रियलाइज हो रहा है कि हम इतनी सिक्योरिटी लगा लेते हैं फोन के अंदर या कैसे भी, बट कुछ तो है ही नहीं सिक्योर, तो फिर क्या ही फायदा उन चीजों का? वन मोर थिंग, या सो प्लीज। ये मेरा मोबाइल फोन है। आई मीन, can you tell any password, which password you are having inside your brain? Any password, आपको कोई सिक्स भी फाइव पासवर्ड एट बताना है जो भी सिक्स आपको। फाइव एट 6587 सिक्स फाइव 87 सिक्स फाइव एट, आर यू श्योर और यू वांट टू चेंज इट? 6587। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज या इट? इट्स 658 7। खुल गया फोन? और तो आपका पासवर्ड यही था? yeah, so I mean, I told you that the biggest threat is the human basically. हम्म, Yeah, so security is just illusion. You will तो make the अब way मुझे लगता है कि and मैं सारे we're पिन्स gonna जो है break the अपने way. उन्हें हटाने वाली हूँ, Yeah. क्योंकि कोई फायदा नहीं है।
आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातों को हमारे सामने रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर किया और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमसे डिस्कस किया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।